नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का काजल के रिएक्शन में। दोस्तों, मैं काजल आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में खासकर मैं उन लोगों के लिए बात करने वाली हूँ जो लोग मुझे चाहते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं और तभी मेरी फैमिली बने हैं। सबसे पहले फिर से मैं आज बोलती हूँ कि 25,000 फैमिली पूरा करने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत दिल से धन्यवाद। कम्युनिटी में मैंने लिख दिया तो बहुत सारे लोग लिखना शुरू कर दिए। टाइपिंग करने में मेरे से मिस्टेक हो गया। मैं अपनी औकात को नहीं भूलती हूँ, नहीं, मैं 1000 में ही खुश हूँ। मुझे लिखने में थोड़ा सा हो गया था, गलती हो गया था, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए ये बात बोलने वाली हूँ कि कुछ लोग मेरी इसके पहले वाली जो वीडियो मैंने डाली थी, जो भी अप्सरा मॉम की बातों का मैंने हंस के जवाब दिया था कि आपने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो भी मैंने बोला, सबसे पहली बात कि मैं शुरू से ही बोलती आई हूँ कि जो गलत है वो गलत है और सही है सही है। मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं करती जो गलत है, वो चाहे अप्सरा मॉम हो और चाहे जूली आंटी हो। उस वीडियो से काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि मैं अप्सरा मॉम की लैंग्वेज को अप्रिसिएट कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं, जो गलत है गलत है। अप्सरा मॉम ने बिल्कुल गलत बोला। हंसी मुझे इस बार हंसने से ही लोगों को ऐसे लग रहा है, हंसी मुझे इस तरह से आई कि मैं भी गांव से ही बिलोंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शहर में ही पैदा हुई और शहर में ही रहती हूँ, नहीं, गांव से बिलोंग करती हूँ। और जो अप्सरा मम ने भाषा बोली वो ठेठ एकदम गांव की कट्टर एकदम भोजपुरी भाषा बोली। तो उस भाषा को आसपास मैंने सुना हुआ होता है, उस चीज़ को ऐसे हंसी के रूप में लिया यार, सीरियसली नहीं लिया। रही बात उनके भाषा की, तो वो बिल्कुल उन्होंने गलत बोला। अप्रिसिएट तब आप लोग कहते कि एकदम उनके फेवर में जाकर बोलते, नहीं नहीं आपने अच्छा किया, आपने सही किया। मैंने हाँ ये बोला कि सामने वाला अगर इंसान किसी को बोल रहा है, किसी को गाली दे रहा है, तो सामने वाले की तरफ से जवाब किस भाषा में आएगा ये कोई नहीं जानता। जाहिर सी बात है, हम किसी को गाली देंगे, अब रिएक्शन का ही बात कर लेते हैं। आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग राज फैमिली के होंगे। अब अगर हम राज फैमिली के लिए गाली दे के कोई भी रिएक्शन दें तो क्या आप लोग एक्सेप्ट करोगे? चाहे चाहने ही वाले क्यों ना हो, चाहे उनके हेटर ही क्यों ना हो, गाली दे के कोई भी रिएक्शन देंगे तो एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं करोगे। तो अगर हम किसी के लिए गाली देंगे ना, तो सामने वाला भी कीचड़ हमारे ऊपर उछालेगा, और वो किस हद तक कीचड़ उछालेगा ये हमें भी नहीं पता है ना। तो इस टाइम पर हम किसी एक को सपोर्ट करके किसी एक को डाउन करके गिराकर हम नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों तरफ से वही है। और गलती किसके तरफ से है? सबसे पहले मैं जूली आंटी को गलत कहना चाहूंगी। मैं अप्सरा आंटी को, अप्सरा मम को सही नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, अप्सरा मोम को मैं सही नहीं कह रही हूँ, लेकिन जूली आंटी ने एक कमर कस लिया है कि नहीं, तुझसे मैं लड़ के रहूंगी, मैं तुम्हारे फैमिली को खींच के रहूंगी। उन्होंने सुबह ही बोल दिया। क्या उनका जो ये कर रही हैं करना सही है? उधर से स्वैगी सिंह राजपूत का भी आ गया है शॉर्ट वीडियो। ये पूरी तैयारी के साथ माँ बेटा इस फैमिली से लड़ने को, कंट्रोवर्सी करने को तैयार है। और ये इसका सीधा सीधा मीन्स मैं बता दूं कि सिर्फ अंशु एक मोहरा है, अंशु एक मोहरा है। ये जब एनिवर्सरी में गए, आप लोग माइंड से देखिएगा, ये लोग एनिवर्सरी में अंशु के यहाँ गए, अंशु के यहाँ से इन्होंने कुछ बातों को यहाँ पर मन में रखा। वहाँ पे अंशु की एनिवर्सरी पार्टी में राज फैमिली के लिए बातें हुई, बुराई हुई, जो भी है। अंशु की पब्लिसिटी देखकर इनके मन में लालच आई, क्योंकि राज फैमिली से जुड़कर अंशु की पब्लिसिटी ज़्यादा हो गई। अंशु डॉलर कमा रही है, लाखों व्यूज जा रहे हैं, अंशु को ज़्यादा लोग पहचानने लगे, वो चाहे बहन बनकर हो, चाहे अभी उससे कंट्रोवर्सी करके हो। इन्होंने आंखों देखा लाइव देख लिया, अब इनके मन में ये चीज़ आ गई। अब जूली आंटी का व्यूज़ देख लीजिए, जूली आंटी का 2-3 हज़ार व्यूज़, 15-16 हज़ार उनके सब्सक्राइबर, इतने होंगे ना शायद, आप लोग देख के बता देना यार। तो आप लोग समझो कि बेवजह ये लोग क्यों उस फैमिली से भिड़ रहे हैं जिनका कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं से इन्होंने मन में ठान लिया कि
इस फैमिली से कंट्रोवर्सी करना यानी कि फायदे में रहना है। और ये राज फैमिली का कंट्रोवर्सी से जन्मों जन्मों का नाता जुड़ गया है। ये बात भी वहाँ पर हुई होगी कि ये फैमिली हमेशा कंट्रोवर्सी करती है और कंट्रोवर्सी से सिर्फ इतने डॉलर कमाती है, ये बात हुई होगी वहाँ पर, ये डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ। तो ये माँ बेटे वहाँ गए थे और ये इस चीज़ को इन्होंने मोहरा बना लिया। और अंशु एक मोहरा है, अंशु एक मोहरा है, बलि का बकरा बन गई अंशु, है ना। इसमें राज फैमिली भी अंशु को बुरा मान रही है। और अंशु देखो, अंशु की वजह से ही ये हुआ है। ये यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना कि कभी हम अंशु को बुरा बना रहे हैं कभी सही, नहीं, अंशु बिल्कुल गलत है। लेकिन ये लोग अभी इस टाइम पर जो फिलहाल है, अंशु को बलि का बकरा बनाकर अंशु के नाम से इन्होंने वहां पर अंशु के यहाँ से आने के बाद इन्होंने शुरू कर दिया। अब इनका कहना है कि जो भी है माफी मांगो, कंट्रोवर्सी खत्म। जब तक माफी नहीं मांगोगे तब तक हम सोचेंगे कि तुम जानबूझ के कंट्रोवर्सी हमसे करना चाहते हो। सामने वाला तो बोल दिया कि हम माफी नहीं मांगेंगे, तो ये कैसे ये बोल दी कि कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। माफी नहीं मांगने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपसे वो कंट्रोवर्सी करना चाहता है, नहीं, आप उससे भिड़ना चाहते हो। जूली आंटी का कहना है कि तुझे खींचूंगी। जूली आंटी का भी लैंग्वेज जो है ना कुछ कम नहीं है। स्टार्टिंग जब करोगे आप तो सामने वाला क्या आपका मुंह में दही जमा के रख के जवाब नहीं देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन यहाँ पर जवाब किस लहजे से देना चाहिए ये भी है। कोई अगर हमारे मुंह में उंगली कर रहा है तो हम अपना क्या कर रहे हैं, मेंटल पीस खराब कर रहे हैं, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको डाउन कर रहे हैं, और साथ साथ हमारी जो लोकप्रियता है वो भी डाउन हो रही है। ये दोनों के लिए है। जो स्वैगी सिंह राजपूत और जूली आंटी कह रहे हैं कि मेरा बेटा स्टार है, मेरी इतनी इज्जत है, तो यहाँ पर आपकी इज्जत नहीं डाउन हो रही है। आप दूसरों के लिए यहाँ पर आप गाली गलौज कर रहे हो, यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो डाउन नहीं हो रही है। वहीं पर अप्सरा मोम से कहेंगे कि आपने जो भाषा का प्रयोग किया डेफिनेटली वो गलत था, बिल्कुल गलत था। अगर आप, हाँ, 2 वीडियो जो इसके पहले आई जिस भाषा में आपने हंस हंस के जवाब दिया वो सही था, आप उस तरह से जवाब दे सकते हो। लेकिन ये भाषा का प्रयोग, बहुत सारे लोग मेरी लाइव में आकर ये बोल रहे थे कि अप्सरा मोम की वीडियोस देख के खाना खाते हुए उल्टी आ गई, इस तरह से आपने उस वीडियो में बोला। तो कहीं ना कहीं आपका भी अपनी भाषा का आपने परिचय दिया कि एक्चुअल में अंदर से हम हैं क्या। तो देखो, हम किसी को तो बोलना नहीं चाहेंगे, समझाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वही लोग करते हैं जो इनके मन की होती है। हाल फिलहाल अप्सरा मोम का वीडियो आ चुका है, इनको अपनी बातों पे अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसे लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल की। मैं अपनी वाणी पर संयम रखूंगी और बिल्कुल हर इंसान को यहाँ पर वाणी में संयम रखकर ही किसी को बोलना चाहिए, खासकर रिएक्शन चैनल वालों को। और लेकिन रिएक्शन चैनल वाले भी बदनाम हैं कुछ लोगों के वजह से, कि कुछ लोग एकदम पर्सनल दुश्मनी लेकर और एक इंसान को इस तरह से गाली गलौज करके और क्या क्या बोले जा रहे हैं कि मतलब शर्म आती है अकेले भी देखने में। परिवार के साथ तो दूर की बात, अकेले भी देखने में सुनने में शर्म आती है। बाकी इस वीडियो को इसलिए बनाने का ज़रूरी था कि कुछ लोगों को मुझे मेरी वीडियो से गलत फहमी पैदा हो गई कि मैं अप्रिसिएट कर रही हूँ। नहीं, मैं कभी भी गलत का साथ नहीं देती, अप्रिसिएट नहीं करती। आप लोग देखे हो कि जहाँ पर राज फैमिली गलत है वहाँ पे गलत बोलती हूँ। कल पूजा के लिए भी मैंने बोला कि जो आपने कम्युनिटी डाली, अगर वो बोलकर ये ख़त्म कर ली है अपने तरफ से कि मैं इस बीच में नहीं पढ़ने वाली हूँ, मेरा सब लोग नाम ले रहे हैं, मुझे नहीं करना है कंट्रोवर्सी, क्योंकि इस टाइम पर वो प्रेग्नेंट है और हेल्थ उसका ख़राब हो रहा है, नहीं स्ट्रेस लेना चाहती। तो पूजा ने कम्युनिटी डाल दी इनडायरेक्टली पंकज निशा के तरफ से कि उसकी भी बीवी पंकज निशा भी प्रेग्नेंट है, तो क्या उसकी प्रेगनेंसी मायने नहीं रखती है। तो पंकज निशा को आके बोलना चाहिए, आप क्यों बलि का बकरा बन रहे हो, अपने आप को दाल में की मुसरी बन रहे हो, आप नहीं बोलना चाहिए। लेकिन न जाने कौन सी ऐसी दुश्मनी है पूजा की जो अंशु से निभा रही है। और रही बात पूजा की, तो अप्सरा मोम से भी इसमें बात फिर से बोलूँगी कि अगर अंशु आ जाती है आपके बच्चों का जवाब देने, तो आपको बहुत बुरा लगता है कि तुम मेरे बच्चों को टारगेट कर रही हो, दिख नहीं रहा है क्या। और आज अंशु चुप है तो ये जो पूजा कर रही हैं ये आपको नहीं दिख रहा है। आप अपनी बेटी को नहीं समझा सकती हैं कि पूजा ये गलत कर रही हो, जब सामने से अंशु ने आपके
आपसे बात करके जो भी बात हुआ, जो भी मैटर हुआ, सॉर्ट आउट कर लिया, उसके बाद से उसने कुछ बोला है क्या? उसके बाद से भी उसको पोक किया जा रहा है आपकी बेटी के द्वारा, तो क्या ये आपको नहीं दिख रहा है? और इसके बाद जब आप मिलेगा अगर अंशु का, तो सबसे पहले आप लड़ने आओगे कि मेरे बेटे बेटी को यहाँ पर लड़ाई कर, मेरे बेटे बेटी को गिराने की कोशिश हो रही है, मेरे बेटे बेटी को यहाँ पे ट्रोल करने की कोशिश हो रही है। तो इस बार अगर अंशु अगर आ गई वाई दबे, अगर ये पोकिंग नहीं कम करी पूजा, तो इस बार किसकी गलती होगी ये भी बता दीजिएगा। आप ही से, जब आप हर चीज का निर्णय लेती हैं अपने बेटा बेटी के टाइम पे अगर आता है तो आपके आंख में पट्टी बन जाती है, और आपके बेटा बेटी के ऊपर कोई अगर एलिगेशन लगाने लगता है तो सामने वाला बुरा बन जाता है आपके नजर में, है ना? तो हमेशा से एक ही चीज नहीं चलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आप लोग कमेंट जरूर करना, बहुत ज्यादा गर्मी